दोस्तों, कभी-कभी रात के अंधेरे में खामोशी में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। आवाजें जो हमें बेचैन कर देती हैं, सवाल करने पे मजबूर कर देती हैं। ऐसे ही कुछ सवालों ने इतिहास के पन्ने पलट कर रख दिए। ऐसे राज जो दफना दिए गए थे, सामने आ गए। आज हम इतिहास की कुछ सबसे विवादित खोजों के बारे में जानेंगे। खुलेंगे कुछ राज जो सदियों से दबे पड़े हैं। उन खोजों के बारे में जानेंगे जिन्होंने दुनिया को हैरत में डाल दिया, जिन्होंने इतिहास के पुराने सिद्धांतों को चुनौती दी। साल 1957, जगह रॉसवेल, न्यू मैक्सिको। एक ऐसा वाकया जो आज तक लोगों को हैरान करता है। एक ऐसी घटना जिसके बाद से दुनिया में एलियंस के होने का ख्याल और भी मजबूत हो गया। रॉसवेल में एक फार्म पे कुछ ऐसा मिला जिसको देखकर लोग हैरान रह गए। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने उड़ती हुई चीज देखी थी और उसमें से निकला था कुछ ऐसा जो इस दुनिया का नहीं था। सरकार ने पहले तो उसे यूएफओ माना, लेकिन बाद में उसे वेदर बैलून का नाम दे दिया। लेकिन क्या सचमुच में वो एक वेदर बैलून था? कई गवाहों ने दावा किया कि उन्होंने सरकार को उस जगह पे कुछ डेब्री साफ करते देखा जो किसी आम बैलून का नहीं था। कुछ ने तो यह भी कहा कि उन्होंने एलियन बॉडीज देखी थीं। आज तक इस बात का कोई साफ जवाब नहीं है कि रॉसवेल में सच में क्या हुआ था। रॉसवेल इंसिडेंट ने दुनिया भर में यूएफओ और एलियन के होने की बातों को और भी हवा दी। क्या हमें कभी पता चल पाएगा कि रॉसवेल में सच में क्या हुआ था, या फिर यह राज हमेशा के लिए दफन रह जाएगा? इमेजिन कि आपको एक ऐसी जगह पे कुछ ऐसी किताबें मिलती हैं जो 2000 साल से ज्यादा पुरानी है। ऐसा ही कुछ हुआ जब 1946 में डेड सी के पास कुछ गुफाओं में पुरानी हिब्रू मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली। ये मैन्युस्क्रिप्ट्स, जिनको डेड सी स्क्रोल्स कहा जाता है, हमें बाइबल के कुछ हिस्सों का सबसे पुराना वर्जन देते हैं। इनमें से कुछ हिस्से तो वैसे ही हैं जैसे कि हम आज भी पढ़ते हैं, लेकिन कुछ में फर्क भी है। ये फर्क हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि क्या बाइबल को बदला गया है। इन स्क्रोल्स ने क्रिश्चियन और ज्यूइश थियोलॉजियंस के बीच एक नई बात को जन्म दिया है। ये स्क्रोल्स हमें उस समय के लोगों के जीवन, उनके विश्वास और उनके कल्चर के बारे में भी बहुत कुछ बताते हैं। डेड सी स्क्रोल्स एक बेमिसाल खोज है जो हमें अपने पास्ट से जोड़ता है। क्या हमें कभी पता चल पाएगा कि इन्हें किसने लिखा था? क्या इन सभी स्क्रोल्स को ढूंढ लिया गया है, या फिर अभी भी कुछ बाकी है? ये सवाल अभी भी जवाब तलब है। चीन एक ऐसा देश जिसका इतिहास रहस्यों और कहानियों से भरा हुआ है। इस देश में एक सम्राट हुआ करता था, चिन शी हुआंग, जिसका नाम आज भी लोग डर और सम्मान के साथ लेते हैं। चिन शी हुआंग ने चीन को एकजुट किया था और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसी विरासत छोड़कर गया था। लेकिन उस सम्राट की मौत का राज उसी की कब्र में दफन था। साल 1984 में कुछ किसानों को एक ऐसा मकबरा मिला जो सदियों से दुनिया की नजर से ओझल था। ये मकबरा था चिन शी हुआंग का, जो अपने आप में एक अजूबा था। इस मकबरे में टेराकोटा वॉरियर्स की एक फौज थी जो अपने आप में एक कला का बेमिसाल नमूना थी। हर एक वॉरियर अलग था। उनकी शक्ल, उनके कपड़े, उनके हथियार सब अलग अलग थे। लेकिन इस मकबरे के साथ एक राज भी जुड़ा हुआ था। कहा जाता है कि इस मकबरे में मर्क्यूरी की नदियां बहती हैं जो किसी को भी अंदर जाने से रोकती हैं। क्या यह सच है? क्या इस मकबरे में सचमुच में इतना जहर है कि कोई भी उसके पास नहीं जा सकता? साइंस के पास इन सवालों का अभी तक कोई जवाब नहीं है। चिन शी हुआंग का मकबरा आज भी दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट्स के लिए एक पहेली बना हुआ है। साइंस की दुनिया में नया खोजने की चाहत हमेशा से रही है। नए प्लैनेट्स, नए क्रीचर्स, नए एलिमेंट्स, इंसान हमेशा से ही कुछ नया जानने के लिए बेताब रहा है। लेकिन कभी कभी इस चाहत में हम कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो हमें सदियों तक सताती हैं। ऐसी ही एक गलती थी पिल्टडाउन मैन। साल 1912 में इंग्लैंड में एक खोज हुई जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई। एक खोपड़ी मिली जो आदमी और बंदर के बीच की किसी मिसिंग लिंक की तरह लग रही थी। ये खोज पिल्टडाउन मैन के नाम से मशहूर हुई और इसने ह्यूमन एवोल्यूशन की थ्योरी को ही बदल कर रख दिया। कई सालों तक साइंटिस्ट्स इस खोज पे रिसर्च करते रहे, बुक्स लिखी गई, थ्योरीज बनी और पिल्टडाउन मैन ह्यूमन एवोल्यूशन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। 1953 में मॉडर्न डेटिंग टेक्निक्स से पता चला कि पिल्टडाउन मैन एक झूठ था। किसी ने जानबूझकर एक आदमी की खोपड़ी और एक ओरंगुटैन के जबड़े को जोड़कर यह नकली फॉसिल तैयार किया था। पिल्टडाउन मैन का झूठ साइंस की दुनिया के लिए एक बड़ी सीख बनकर सामने आया।
दुनिया भर में कई ऐसी चीजें हैं जो आज तक एक रहस्य बनी हुई हैं। ऐसी ही एक चीज है वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट, एक ऐसी किताब जो आज तक किसी ने नहीं पढ़ी। इस किताब की भाषा आज तक किसी को समझ नहीं आई है और ना ही इस बात का कोई पता है कि इस किताब में लिखा क्या है। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट का नाम विल्फ्रेड वॉयनिच के नाम पे पड़ा, जो एक पॉलिश बुक डीलर थे। उन्होंने इस किताब को 1912 में खरीदा था। ये किताब 15वीं सदी की मानी जाती है और इसमें कई ऐसी ड्राइंग्स बनी हुई हैं जो प्लांट्स, स्टार्स और ह्यूमन बॉडी पार्ट्स जैसी लगती है। कुछ लोगों का मानना है कि ये किताब किसी गुप्त कोड में लिखी गई है, तो कुछ का कहना है कि ये सिर्फ एक होक्स है। क्या हमें कभी पता चल पाएगा कि वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट में क्या लिखा है? क्या ये किताब हमें किसी नए ज्ञान से रूबरू करा पाएगी या फिर ये रहस्य हमेशा के लिए दफन रह जाएगा? कभी कभी हमें लगता है कि हम इस दुनिया के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर नेचर कुछ ऐसा करता है जो हमें हैरत में डाल देता है। ऐसा ही कुछ हुआ जब 1938 में एक जिंदा जीवाश्म मिला जिसका नाम था कोएलाकैंथ। कोएलाकैंथ एक ऐसी मछली है जो सदियों पहले ही विलुप्त मानी जाती थी। साइंटिस्ट्स का मानना था कि यह मछली 66 मिलियन साल पहले ही डायनासोर्स के साथ ही खत्म हो गई थी, लेकिन 1938 में साउथ अफ्रीका के कोस्ट पे एक जिंदा कोएलाकैंथ मिली जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई। ये खोज एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के लिए एक बेमिसाल खोज थी। कोएलाकैंथ को लिविंग फॉसिल कहा जाने लगा क्योंकि ये मछली मिलियन सालों से वैसे ही थी जैसे कि वो पहले हुआ करती थी। इस खोज ने साइंटिस्ट्स को एवोल्यूशन को एक नए दृष्टिकोण से देखने पर मजबूर कर दिया। आज भी साइंटिस्ट्स कोएलाकैंथ पे रिसर्च कर रहे हैं ताकि वो एवोल्यूशन के रहस्यों को और बेहतर से समझ सकें। पेरू के डेजर्ट में जमीन पे बनी कुछ ऐसी लाइंस हैं जो सदियों से लोगों को हैरत में डाल रही हैं। ये लाइंस इतनी बड़ी हैं कि इन्हें सिर्फ आसमान से ही साफ देख सकते हैं। इन्हें नाज़का लाइंस कहते हैं। इन लाइंस का मकसद आज तक एक रहस्य बन चुका है। कुछ लोग मानते हैं कि ये लाइंस किसी प्राचीन सिविलाइजेशन की तरफ से बनाई हुई है जो परहैप्स उनके देवताओं को प्रसन्न करने के लिए थी, और कुछ का कहना है कि ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स के द्वारा बनाई हुई है। नाज़का लाइंस ने दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट्स और रिसर्चर्स को अपनी ओर आकर्षित किया है। क्या आने वाले समय में हम इस पहेली का हल निकाल पाएंगे? सब्सक्राइब फॉर मोर।